हेलो स्टूडेंट, आशा है आप स्वस्थ हैं। आज इस वीडियो में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण को देखने वाले हैं जो एग्जाम व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा देखें। पहले देखने वाले हैं संज्ञा, इसके बाद देखेंगे सर्वनाम, इसके बाद विशेषण देखेंगे। संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे बुढ़ापा, मिठास, किताब, मोर, घोड़ा। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हो गया दिल्ली, भारत, रामायण। व्यक्ति का बोध होता है उसी को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला देखते हैं जातिवाचक। जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का हो गया, पशु पक्षियाँ हो गया, वस्तु हो गया, नदी हो गया, मनुष्य, पहाड़। सभी जाति का बोध हो रहा है उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। अगला देखते हैं भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे भावना का बोध है उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे देख लेते हैं उत्साह हो गया, ईमानदारी हो गया, बचपन हो गया और बहुत सारा होगा। और इसमें देखते हैं अगला समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से वस्तु के समूह, समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, व्यक्तियों को समूह को क्या कहेंगे? भीड़ कहेंगे। जनता भी बोल सकते हैं, सभा भी बोलेंगे, कक्षा भी बोलेंगे। और वस्तुओं का समूह का गुच्छा बोलेंगे, जैसे अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा। द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से नाप तोलने वाली वस्तुओं का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चावल हो गया, घी हो गया, तेल हो गया, सोना, लोहा। इसमें जिससे नाप या तोल सकते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब सर्वनाम देखने वाले हैं। सर्वनाम की परिभाषा, भेद और उदाहरण देखने वाले हैं। इसमें सर्वनाम का डिफिनेशन देख लेते हैं पहले। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, यह, वह, आप, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। इसका एग्जाम्पल हो गया। फिर देखेंगे इसका भेद। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम। अब इसका डिफिनेशन देखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुष, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चित रूप से ज्ञान होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का निश्चित रूप से बोध ना हो वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, किसी, कौन, किसने, जहाँ, वहाँ। इससे क्या पता लग रहा है? अनिश्चय, कुछ मतलब है या नहीं है इससे पता नहीं लग पा रहा है। किसी, कौन, तुम प्रश्न है, अनिश्चयवाचक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसमें संबंधवाचक सर्वनाम देखेंगे। जिन शब्दों से परस्पर संबंध का पता चले उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा, जैसा, वैसा, उतना आदि। जिसकी लाठी उसकी भैंस। दोनों का क्या लग रहा है? परस्पर संबंध बता रहा है, इसलिए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, किसने, कैसे, किस लिए, कहाँ आदि। जैसे प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग होगा। छठा निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध करने के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमें, तुम, अपने आप, निजी, खुद, स्वयं आदि। अब देखने वाले हैं विशेषण। विशेषण बोर्ड के क्लास 10 के बिहार बोर्ड की जो एग्जामिनेशन होती है इसमें विशेषण पूछ भी चुका है। अब विशेषण बहुत इम्पोर्टेंट है। संज्ञा व सर्वनाम दोनों भी पूछ चुकी है, इसे 5 नंबर में पूछा जाता है। दोनों को कंप्लीट कर लें। विशेषण भी अच्छी तरह से पढ़ें और कॉपी में सभी क्वेश्चन को उतार के एक ढंग से पेज में लिखें।
इससे क्या होगा, प्रैक्टिस होगा और उसको याद करने में भी आसानी है। कॉपी पर लिख लें। फिर देखते हैं विशेषण। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जैसे काला, लंबा, दयालु, भारी, अच्छा, सुंदर, एक, दो। सोहन एक अच्छा लड़का है, तो इसमें अच्छा क्या है, विशेषण बता रहा है। किसका बता रहा है, संज्ञा और सर्वनाम का क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। इसे क्या कहेंगे, विशेषण बोलेंगे। विशेषण के चार भेद होते हैं, भेद है इसका। देखिए पहला क्या है, गुणवाचक विशेषण। दूसरा संख्यावाचक विशेषण। तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। चौथा सर्वनामिक विशेषण। पहला देखेंगे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जो शब्द विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, क्षमता, अवस्था, दशा, स्वभाव के बारे में बताए उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि प्यार, प्यारा हो गया, क्रोधित, पीला, बड़ा, छोटा, बेईमान, ईमानदार, नया, पुराना, मोटा, पतला, सीधा, बुराई आदि। इसमें क्या हो गया, गुण के बारे में बता रहा है, जैसे गुणवाचक विशेषण बोलेंगे। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक शब्द का शाब्दिक अर्थ संख्या का बोध करवाना वाला होता है। वह विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की निश्चित या अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध करवाता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दो आम, 100 छात्र, दूसरा व्यक्ति, तीनों लड़कियों आदि। संख्या का मतलब क्या होता है, जिससे संख्या का एक बोध पता लग रहा है, उसे संख्यावाचक विशेषण बोलेंगे। तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तौल का बोध होता है, उसे परिमाणबोधक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 लीटर दूध, थोड़ा पानी, कुछ परिश्रम आदि। ये हो गया परिमाणवाचक विशेषण, जिससे परिमाण का पता लगे। चौथा सर्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह, यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि। अब संज्ञा सर्वनाम विशेषण खत्म हो गया। अगला वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे, और इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।